Hi everyone, today I am discussing about new chapter, important topic, exam point of view। तो हम न्यू टॉपिक का क्या नेम है? डाइजेनियम सॉल्ट। हम आमीन पढ़ चुके हैं। आमीन से भी एक टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन के साथ और क्या बनता है? शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन जो 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम पे और एंट्रांस पे जो होता है हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्सन जो होता है, ऑर्गेनिक कन्वर्सन के लिए भी इस टाइप का रिएक्शन जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा डाइजेनियम सॉल्ट है। क्या है टॉपिक? है डाइजेनियम सॉल्ट है। ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना जरूरत है एग्जाम पे। जैसे कि तुमको यहाँ पे 5 मार्क का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइप आएगा। यदि लॉन्ग टाइप नहीं आए भी 2 मार्क और 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ऑलरेडी इस टॉपिक का कुछ रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हालो अल्केन, हालो अलीन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, और हमारा जो सेकंड चैप्टर फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में फिनॉल के लिए हम डाइजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन पढ़े थे और हालो अल्केन में भी पढ़े थे। यहाँ से इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे और इसको अच्छा तरीके से समझना है। हमको इस टॉपिक में मार्क उठाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? तो ये हमें डाइजेनियम सॉल्ट। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे? हमारा जो डाइजेनियम सॉल्ट होता है, वो डाइजेनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डाइजेनियम सॉल्ट का क्या फर्स्ट लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना? जनरल फॉर्मूला होता है इसका। जनरल फॉर्मूला होता है तुम्हारा R सिंगल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, N और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एक X माइनस का ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो हमारा X माइनस है, तो X माइनस क्या बन सकता है? X माइनस हमारा हो सकता है Cl माइनस हो सकता है। फिर हमारा क्या हो सकता है? Br माइनस हो सकता है, और क्या हो सकता है? BF4 माइनस बन सकता है, और क्या बन सकता है? HSO4 माइनस भी बन सकता है। ओके, समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ये ग्रुप है, ये हमारा जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N का साथ पॉजिटिव चार्ज है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे डाइजेनियम ग्रुप। क्या? डाइजेनियम ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? डाइजेनियम ग्रुप। समझ में आ रहा ना? ये हमारा डाइजेनियम ग्रुप है। तो फिर ये R ग्रुप क्या है? ये तुम्हारा जो R ग्रुप है, ये होता है तुम्हारा आरिल ग्रुप होता है। क्या होता है? आरिल ग्रुप होता है। आरिल ग्रुप मतलब जो होता है C6H5 होता है। ओके, ये हमारा आरिल ग्रुप होता है। तो हमको पता चला कि ये जो हमारा डाइजेनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला क्या है? R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा X माइनस। इसको हम क्यों सॉल्ट बन रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। हमारा सॉल्ट जैसे NaCl सॉल्ट है, उसमें Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो यहाँ पे इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम और लिख सकते हैं ना, R सिंगल बॉन्ड N2 प्लस X माइनस। इस तरीका की ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हम करेक्ट है, क्योंकि हमको पता है जो नाइट्रोजन में 3 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एक 4th कोवैलेंट बॉन्ड कर चुका है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस नाइट्रोजन ने 3 कोवैलेंट बॉन्ड किया, इसलिए न्यूट्रल चार्ज आया। तो इतना तो हर बच्चा को ये सारी चीज पता है। यहाँ पे हम डिटेल स्टडी करेंगे इसका प्रिपरेशन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो इतना समझ में आया। इसका जनरल फॉर्मूला ये है, ये R हमारा होता है आरिल ग्रुप, और ये X क्या होता है? Cl माइनस, Br माइनस, BF4 माइनस, HSO4 माइनस, इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा डाइजेनियम ग्रुप है। तो फिर
कुछ कंपाउंड इसका हम देखेंगे। जैसे मैंने ले लिया बेंजीन रिंग, ले लिया बेंजीन रिंग पे क्या लगा दिया, मेरा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे मैंने लगा दिया N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे मैंने लगा दिया Cl-, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, बीडीसी। बेंजीन डाइजोनियम को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ओके, यहाँ पे R पर क्या हुआ, C6H5 हुआ, और हमारा N2+ ये था, तो X पर क्या लिया मैंने, Cl-, ये बन गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, मेरा जो दूसरा कंपाउंड है वो बन सकता है क्या, मैंने बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग लिया, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या बनाया मैंने, बेंजीन रिंग लिया, तो उसमें मैंने लगा दिया N ट्रिपल बॉन्ड N, डाइजोनियम ग्रुप लगा दिया, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया BF4-, तो BF4- जैसे लगा दिया, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बोरेट बन जाएगा। ये मेरा बेंजीन है, ये मेरा डाइजोनियम ग्रुप है, ये मेरा फ्लोरोबोरेट है, तो इसका बन गया क्या, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके बच्चे, समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज? जहां पे डाउट है वे कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करना और तुम्हारा जो भी फ्रेंड है उसको शेयर करना। ओके, तो यहां पर हम क्या बनेंगे, जैसे हमारा बेंजीन रिंग लिए, तो बेंजीन रिंग पे मैंने क्या कर दिया, बेंजीन रिंग पे मैंने लगा दिया N2, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, उसमें ये मेरा डाइजोनियम ग्रुप है, मैंने लगा दिया HS4-, फिर ये मेरा बन गया बेंजीन डाइजोनियम, हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है। इतना के बाद हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल स्टडी करेंगे किसका ऊपर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है बीडीसी, उसका प्रिपरेशन देखेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिखेंगे। ओके, तो इसको मैं हटा रहा हूं। देखो, फिर मैं इस टॉपिक इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सा इजी टॉपिक है, तो मैं डिटेल्स बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा इतना डिटेल्स नहीं लिखना चाहिए, तो जो जितना शॉर्टकट में लिखना है मैं बता दूंगा। ओके, फिर मेरे माय डियर स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट है, तुम ये जो वीडियो है, तुम्हारा जितना भी स्टूडेंट है वो जो तुम्हारा फ्रेंड्स है, जो भी है तुम उसको सेंड करना है। ओके, और लाइक और कमेंट जरूर करना है। जैसे जितना लाइक और कमेंट और शेयरिंग होगा वीडियो, मैं इस तरीके से वीडियो बहुत सारे लेकर आ जाऊंगा। और इस वीडियो के बाद मैं जो हमारा 2023 में जो सीएचएससी बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बनाऊंगा, उसका आंसर भी बनाऊंगा, तो तुम्हारा के लिए बहुत सारे हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका प्रिपरेशन करेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट का हम प्रिपरेशन करेंगे।
ओके, डाइजेनियम सॉल्ट का हम प्रिपरेशन करेंगे। जो हमारा डाइजेनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे, DIAZOTISATION, डाइजोटाइजेशन। ओके, तो क्या होता है डाइजोटाइजेशन ना, द कन्वर्सन ऑफ एरोमेटिक अमीन, द कन्वर्सन ऑफ एरोमेटिक अमीन इनटू डाइजेनियम सॉल्ट। हम इसका क्या लिख सकते हैं, द कन्वर्सन ऑफ एरोमेटिक अमीन, aromatic amines into diazonium salt, diazonium salts is known as diazotization. ओके, ये क्या मैंने बोला, द कन्वर्सन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स इनटू डाइजेनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। तो ये क्या होता है, तो हम फास्ट देखेंगे किसके लिए, हम देखेंगे प्राइमरी अमीन के लिए। प्राइमरी अमीन के लिए हम देखेंगे, प्राइमरी अमीन किसके लिए देखेंगे, प्राइमरी अमीन। तो फास्ट यहां पर प्राइमरी अमीन का जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझना चाहता हूं कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन और प्राइमरी अमीन जो होता है हमारा एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो नेक्स्ट फास्ट हम डिस्कशन करेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स का फॉर्मूला क्या होगा, ना, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स का फॉर्मूला होगा RNH2। ये होता है हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। इसको हम रिएक्ट करेंगे HNO2 नाइट्रोस एसिड, किसका साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोस एसिड। तो तुमको नाइट्रोस एसिड डायरेक्ट दे सकता है और इनडायरेक्टली क्या दे सकता है, इनडायरेक्टली दे सकता है, क्या दे सकता है, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl भी दे सकता है। तो जहां पर अमीन है, अमीन के साथ HNO2 दे दिया, तो तुमको क्या करना है, तुमको डाइजेनियम सॉल्ट बनाना है। तो कैसे बनाना है, और तुमको HNO2 नहीं दिया, फिर किसने क्या दे दिया, सोडियम नाइट्रेट दे दिया, डाइल्यूट HCl दे दिया। सोडियम नाइट्रेट दिया और डाइल्यूट HCl दिया, मतलब तुमको इनडायरेक्टली क्या दिया, HNO2 दिया, नाइट्रोस एसिड दिया। तो इसने क्या करेगा, इसने कन्वर्ट करेगा R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बनेगा क्या, यहां पर बनेगा Cl माइनस, इस तरीका बनेगा। ओके, इस तरीका बनेगा। तो इस तरीका बनने के बाद ये जो हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन फॉर्म्स, हमारा एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स फॉर्म किया जो डाइजेनियम, जो हमारा क्या है, फॉर्म हाईली अनस्टेबल, ये हमारा कंपाउंड स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट। ओके बच्चे, समझ में आ रहा है ना, अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट। मैंने क्या बोला ना, मैंने प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स लिया, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को HNO2 के साथ रिएक्ट किया, मतलब नाइट्रोस एसिड के साथ रिएक्ट किया। ये डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी क्या दे सकता है, सोडियम नाइट्रेट, उसका साथ डाइल्यूट HCl। तो सोडियम नाइट्रेट जहां पर डाइल्यूट HCl है, तो इनडायरेक्टली हमको क्या दिया, HNO2 दिया।
तो जब इसने इसका साथ रिएक्ट करेगा हमको मिलेगा ये R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl माइनस। तो ये बन जाएगा क्या, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स कन्वर्ट कर दिया, कोई कन्वर्ट कर दिया तो हमारा बन गया हाईली अनस्टेबल डाइजेनम सॉल्ट। यहां से देखो, यहां से देखो, ये जो हमारा पॉइंट है, देखो ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, ये तुम्हारा हाईली अनस्टेबल डाइजेनम सॉल्ट, मतलब ये हमारा कंपाउंड जो है स्टेबल नहीं है, ये हमारा कंपाउंड क्या है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिए, डाइल्यूट लिए, डाइल्यूट लिए मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है, क्या है, वाटर है, डाइल्यूट मतलब वाटर है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा ना, वाटर तुम्हारा, वाटर जो है, वाटर क्या करेगा ना, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N जो हमारा होता है N2 नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस को और क्या लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, उसका ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, न्यूट्रल होने के लिए चाहिए। तो इसमें जो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये चला जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप का है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किसने ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, और क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस, क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया। तो ये R ग्रुप खुद का इलेक्ट्रॉन हरा दिया, तो खुद का इलेक्ट्रॉन हरा दिया मतलब यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तुम्हारा ये वाटर आकर यहां पर अटैक कर दिया। जैसे वाटर अटैक कर दिया तो क्या बनेगा, यहां पे नाइट्रोजन गैस चला गया, नाइट्रोजन गैस जैसे चला गया ये बन गया RO, और O के साथ कितना, H2 है। तो यहां पर जैसे नाइट्रोजन चला गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जैसे डेवलप हुआ, ये वाटर ने अटैक कर दिया, वाटर ने अटैक कर दिया मतलब वाटर का ऑक्सीजन ऊपर जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन ऊपर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर अटैक कर दिया, मतलब 2 लोन पेयर था, एक लोन पेयर इसका साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और इसलिए इसका ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। 2 लोन पेयर था, अभी 1 लोन पेयर है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पर क्या है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, यहां पर जो Cl माइनस है, कौन सा है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, ये Cl माइनस इसको जाकर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को जैसा अटैक करेगा, ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्सीजन को जाकर न्यूट्रल करेगा। तो न्यूट्रल करेगा तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH। यहां से क्या निकल गया, यहां से Cl माइनस, यहां से H प्लस, तो हमारा निकल गया, यहां से निकल गया, क्या निकल गया, HCl निकल गया। ओके, Cl माइनस H को ले गया तो HCl निकल गया, यहां से बन गया R, इसने यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन आकर क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया, तो H बन गया। तो ये हमारा बन गया कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बन गया, ये हमारा अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, ये हमारा अल्कोहल बनेगा। ओके, तो इस रिएक्शन में हमको समझ में क्या आया, जब भी हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, जब हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को हम रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ, नाइट्रोस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोस एसिड दे सकता है, और हमको सोडियम नाइट्राइड के साथ डाइल्यूट HCl दे दिया, तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट। ये जो हमारा हाईली अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट है, तो ये हाईली अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट होने के लिए यहां पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, तो क्या होगा, डाइल्यूट कंडीशन है, वहां पर वाटर है, तो यहां पे भी नाइट्रोजन गैस निकलने का चांस है, क्योंकि जब हमारा रिएक्शन करते हैं जहां पर गैस निकलता है वो होता है एंट्रोपी फेवरेबल। तो एंट्रोपी जहां पर फेवरेबल होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और क्या होता है ना, वहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बनता है। ओके, तो जहां पर गैस निकलेगा वहां पे हमको अच्छा तरीका से प्रोडक्ट मिल सकता है।
तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया, इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे डाइल्यूट कंडीशन में जो वाटर था, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर था उसको अटैक कर दिया। जैसे वाटर अटैक कर दिया इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज आया, फिर यहाँ पे Cl- था, Cl- H+ आने को ले गया तो HCl निकल गया। HCl निकलने के बाद ये हमारा बन गया अल्कोहल। ओके, तो हम क्या समझेंगे, जब भी हमारा प्राइमरी अमीन है उसको इसका साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ओके, तो तुम्हारा डाउट आ सकता है कि ये हमारा जो आमीन यहां पर कैसे पहुंच गया, ये कैसे हुआ, मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम पे नहीं लिखना है, एग्जाम पे हमको डायरेक्ट लिखना है। जैसे प्राइमरी अमीन दे दिया, इस रिएजेंट ने दिया और इनडायरेक्टली इसको और इसको दे दिया, तो यहां पर हम क्या करना है, हमको डायरेक्ट बना दिया देना है अल्कोहल। ओके, लेकिन मैंने आपको आप लोग को समझाने के लिए इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा, लेकिन एग्जाम पे मैकेनिज्म जरूरत नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अभी इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम पे जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट लिखना है, आमीन के साथ इसका साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाना है, ये भी स्टेप नहीं जरूरत है ये समझने के लिए। क्यों यहां पर ये कंपाउंड ये हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं हुआ, ये हमारा हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए यहां से फ्री वाटर जो अल्कोहल बन गया। ओके, तो देखो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे क्या, मैकेनिज्म, इसका क्या डिस्कशन करेंगे, मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहां पे जो हमारा क्रिया, इसका बाद हम एरोमेटिक अमीन देखेंगे। एरोमेटिक अमीन से प्राइमरी अमीन से कैसे बन रहा है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट हमारा जाएगा मैकेनिज्म। डिटेल्स मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा +2 लेवल में जो एंट्रेंस भी है, जेईई मेन है, जो भी है उसके लिए तुम्हारा इतना भी जरूरत नहीं है। तो देखो हमारा स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में तुम्हारा ये हमारा था क्या, हमारा था अमीन, एलिफेटिक अमीन था। एलिफेटिक अमीन के साथ नाइट्रोजन ऊपर क्या था, लोन पेयर था। नाइट्रोजन ऊपर क्या था, लोन पेयर था, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है मतलब ये क्या है, बेसिक नेचर है। तो उसका साथ हम क्या किए, एसिड, ये क्या है, एसिड है। जो हमारा एसिड बेस रिएक्शन होता है वो होता है फास्ट, वो क्या होता है, फास्ट। एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज होता है फास्ट, और एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनते हैं, सॉल्ट। तो इस लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन को अटैक किया, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर चला गया, तो यहां पर बन गया NH2 था, एक हाइड्रोजन लिया तो ये बन गया NH3, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि हाइड्रोजन से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम, तो क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन लेने के बाद क्या बन गया, माइनस, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। स्टेप 1 में ऐसे बना। फिर क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में तुम्हारा जो हमारा क्या दे रखा था, हमारा दे रखा था NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और HCl, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को लेगा तो क्या बनेगा, NaCl, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो इक्विवेलेंट बन जाएगा HNO2। ओके, ये हमारा बन गया, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 लास्ट स्टेप। ओके, तो क्या होगा ना, हमारा जो फास्ट स्टेप 1 में क्या बना, RNH3 पॉजिटिव, उसका साथ Cl-। ओके, तो फिर सेकेंड स्टेप में हमारा क्या बना, सेकेंड स्टेप में हमारा बना HNO2। ओके, ये बना। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप से ये मेरा कंपाउंड, सेकेंड स्टेप में ये मेरा, दोनों को रिएक्शन कर दिया तो क्या हुआ, तो मेरा ये सारे निकल गए, ये मेरा सारे निकल गए, ये मेरा इतना,
इतना निकल गया। तो क्या बच गया? R बच गया, R बच गया। और R के साथ क्या? N बचा है। N के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और अनदर N भी है, तो N2 बन गया। यहां पर क्या है? Cl माइनस है, तो N2 प्लस Cl माइनस। तो ये हमारा बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। और क्या निकल गया? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। ऊपर क्या मिलेगा? साइड पर क्या मिलेगा? 2H2O। इस तरीके से हमारा प्राइमरी अमीन कन्वर्ट होता है। कहां से कन्वर्ट होता है? डाइजोनियम सॉल्ट। ओके बच्चे, ये समझ में आ रहे हैं ना सर? माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझ में आ रहे हैं ना? तो देखो, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? फिर इसको कैसे डायरेक्ट करना है। सर इतना सार क्या हम एग्जाम पे करना है क्या? नहीं, इतना सार नहीं करना है, हमको डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट करना है? तो देखो कैसे डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट हम करना है एग्जाम पे, क्योंकि हमारा पास एग्जाम पे टाइम नहीं होता है, तो हमको टाइम को बचाना है। तो डायरेक्ट हमको करना है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? जब हमारा आमीन दे दिया, प्राइमरी आमीन दे दिया, प्राइमरी आमीन को दे दिया क्या? प्राइमरी आमीन दिया और उसका साथ हमको दे दिया NaNO2 और दे दिया डाइल्यूट HCl, इसने दे दिया। मतलब हमको समझना चाहिए सोडियम नाइट्रेट और HCl है, तो इनडायरेक्टली हमको क्या दे रहा है? नाइट्रस एसिड दे रहा है। तो नाइट्रस एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? नाइट्रस एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है N या होगा सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे बनेगा, और डबल बॉन्ड O बनेगा। क्योंकि तुमको पता है नाइट्रोजन 3 बंड करता है, ऑक्सीजन 2 बंड करता है, ऑक्सीजन 2 बंड करता है, हाइड्रोजन 1 बंड करता है। तो क्या होगा? तो फिर यहां पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके हम क्या लिखेंगे ना? HONO, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा? इस बॉन्ड को, इस तरह के बॉन्ड को हम इस तरीके से क्लीवेज करेंगे। ये H है, ये H है। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां से हमारा OH आ गया, यहां से हमारा यहां तक नाइट्रोजन आ गया। ये बॉन्ड क्लीवेज कर दिया तो यहां से हमारा क्या आया? ऑक्सीजन। ओके, इतना ही करना है। हमारा HNO2 है, HNO2 को HONO2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो ये क्या बनेगा? ROH। क्या बनेगा? ROH। अल्कोहल बन गया। ये NN क्या बन गया? नाइट्रोजन गैस चला गया। ओके, फिर ये क्या है? HO, तो बनेगा क्या? H2O। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया इतना? तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एग्जाम पे जब आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट हमको अल्कोहल बना देना है। तो हमारा ये था एलिफैटिक एमिन्स के, एलिफैटिक एमिन्स से कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। तो हम डिस्कशन करना है क्या? एरोमेटिक एमिन्स। एरोमेटिक एमिन्स वो इंपोर्टेंट है, वो इंपोर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या अंडरलाइन किया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, मेथड प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो उस प्रोसेस का क्या है? डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन। ओके, तो डाइजोटाइजेशन में हम क्या करेंगे? तो हमारा सेकेंड में जाएगा। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड होगा हमारा, सेकेंड होगा एरोमेटिक एमिन्स। क्या बनेगा? लेकर जाएंगे हम एरोमेटिक एमिन्स, एरोमेटिक एमिन्स, एरोमेटिक एमिन्स। तो एरोमेटिक एमिन्स क्या बन जाएगा? तो जो एरोमेटिक एमिन्स है, तो एरोमेटिक एमिन्स क्या चीज है? तो एरोमेटिक एमिन इस तरीके से होता है। एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लग जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एमिन्स। तो ये बन जाएगा, इसका नेम एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। जब इसको हम क्या करेंगे? जब हम क्या देंगे? सोडियम नाइट्राइट और दे देंगे डाइल्यूट HCl। तो सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट HCl, और ये क्या होता है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरीका भी दे सकता है, इस तरीके से दे सकता है। और क्या लिख सकते हैं इसको? इसको और तरीका से लिख सकते हैं। हमको
HNO2 देगा। क्या देगा? HNO2। HNO2 कहां से आएगा? HNO2 हमारा आएगा सोडियम नाइट्राइड से आएगा, और कहां से आएगा? डाइल्यूट HCl से आएगा। ओके, तो इस तरीके से आएगा, यहां पे आएगा। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड यहां से आएगा, तो डाइल्यूट HCl इसको मिला के ये हमारा मिल जाएगा। जब मिल जाएगा ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग उसका साथ N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज उसका साथ Cl माइनस। ओके, ये क्या है? ये हमारा बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड है। ये क्या है? हमारा बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? BDC, एक सॉल्ट है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स क्या कर दिया? फॉर्म किया आरीन डाइजीनियम सॉल्ट, आरीन डाइजीनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल, व्हिच आर स्टेबल, व्हिच आर स्टेबल शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? स्टेबल। ये हमारा स्टेबल, ये हमारा क्या है? स्टेबल। ये जो हमारा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड और आरीन डाइजीनियम सॉल्ट है, ये कुछ टाइम के लिए स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। ओके, तो कौन सा टेम्परेचर में स्टेबल होता है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में ये स्टेबल होता है। लो टेम्परेचर, क्या लिखना है? लो टेम्परेचर में हमारा आरीन डाइजीनियम सॉल्ट BDC स्टेबल होता है। इसलिए इस कंपाउंड से हमारा अल्कोहल नहीं बनता है। अल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा वाटर दे के वार्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वार्म करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे। कहां पर रखेंगे? हमारा जो BDC है उसमें ज्यादा स्टेबल कहां पर बनेगा? जहां पर कोल्ड वाटर है, लो टेम्परेचर है, वहां पे हमारा BDC बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड सॉल्ट और आरीन डाइजीनम सॉल्ट ये बन जाएगा स्टेबल। क्यों स्टेबल होता है? इसका रीजन क्या है? स्टेबल क्यों? इसका रीजन है रिजोनेंस, क्योंकि एलिफैटिक एमिन्स में हमारा रिजोनेंस का पॉसिबिलिटी नहीं था। वहां पे जो एलिफैटिक डाइजीनियम सॉल्ट बना था वहां पे स्टेबल नहीं था, क्योंकि वहां पे रिजोनेंस का पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आरीन डाइजीनियम सॉल्ट है वो स्टेबल हुए ड्यू टू रिजोनेंस। ओके, फिर इसका मैकेनिज्म वहां पर जैसे होता है यहाँ पे सेम भी होता है। तो इसका मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या है? आयन लेना, उसको HNO2 के साथ रिएक्ट करना है, लो टेम्परेचर में रिएक्शन करना है, हमारा बन जाएगा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड BDC। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम और लिख सकते हैं बेंजीन रिंग और N2+ Cl माइनस। ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो फिर ये इसका रिजोनेंस कैसे होगा? रिजोनेंस तरीका से कैसे स्टेबल होगा? देखो, रिजोनेंस से कैसे स्टेबल होता है हमको देखना पड़ेगा। ओके, तो ना रिजोनेंस से हमारा स्टेबल होता है। क्या होता है? रिजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है ना? जितना भी बता दिया मैंने समझ में आ रहा है? ये डिफिकल्ट नहीं है। कुछ डाउट होगा तो फिर मेरे को पूछ देना, कमेंट करना। ओके, कमेंट करना अच्छा तरीका से। और तुम्हारा फ्रेंड को क्या करना है? शेयर करना है। तुम्हारा जितना भी फ्रेंड है, माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारा जितना भी फ्रेंड है शेयर करना है, और सबको बोल देना लाइक और कमेंट जरूर करना। इस तरीके से वीडियो मैं बहुत सारे लेकर आऊंगा इस चैनल पे, जो 10 पॉइंट विथ देवाचंद सर। ओके, तो फिर तुम्हारा जो नोट भी अवेलेबल है, हर चैप्टर का नोट भी अवेलेबल है। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ पे हम रीजन बताएंगे। रीजन फॉर स्टेबिलिटी। क्या बताएंगे हम? रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट और आरीन डाइजीनियम सॉल्ट। तो इसका क्या है? इसका होता है रिजोनेंस। इसका आंसर होता है रिजोनेंस फेनोमेनन।
फेनोमेनन। ओके, ये इसका रेजोनेंस क्या होता है? ये हमारा जो आरिन डाइजेनियम सॉल्ट होता है और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है, ये स्टेबल होता है किसके लिए? रेजोनेंस फेनोमेनन के लिए। तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसे मान लो ये हमारा क्या है? ये बेंजीन एरिया है, ये हमारा क्या है? डाइजेनियम ग्रुप है। डाइजेनियम ग्रुप इस यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कर रखा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, कार्बन से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसका ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो खुद को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जैसे इस पाई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो यहाँ पे बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड बन गया। तो नाइट्रोजन में ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, जब ये भी चला जाएगा क्या बन जाएगा? 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। देखो, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन इस कार्बन को कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। लेकिन इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कुछ नहीं मिला, इसलिए इसका ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर ये हमारा बॉन्ड है, इस बॉन्ड है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये हमारा इस तरीका से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N माइनस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पहले से था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चला गया, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इस डबल बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो पाई बॉन्ड जैसे शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पर आ गया, तो इस डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसका ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये बन गया डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज। फिर क्या हुआ? इस नेगेटिव चार्ज ने यहां से रिटर्न करेगा, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहां से आएगा। इस तरीका से स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो रिंग जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर करेगा इतना स्टेबल होगा। ओके, जो कंपाउंड हमारा जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर करता है उतना क्या बनता है? स्टेबल बनता है। नंबर ऑफ रेजोनेंस नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। हमको पता है कि हम 11th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है तो उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है। इस तरीके से हमारा जो आरिन डाइजेनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट जो होता है ये स्टेबल होता है। ओके, इसका बाद इस कंपाउंड का हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इस टॉपिक के जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो फिजिकल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो फिर देखो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये जो तुम्हारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फर्स्ट पॉइंट फिजिकल का पॉइंट क्या है? इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्या है? और है ये इट इज readily soluble in water, soluble in water. It is readily soluble in water. Okay,
एंड इज स्टेबल। ये क्या है? स्टेबल है। एंड इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर। मैंने बताया था, स्टार्टिंग से बताया था, जो हमारा बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड है स्टेबल होता है कहाँ है? कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में ये स्टेबल होता है। ओके, कोल्ड वाटर में क्या स्टेबल होता है? ये स्टेबल होता है इन कोल्ड वाटर। बट क्या होगा? बट ये तुम्हारा रिएक्ट्स विथ वाटर। कब हमारा बीडीसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? व्हेन वार्म। जब हमारा थोड़ा सा हीट कर देंगे, वार्म कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके, फिर जो हमारा क्या है? बेंजीन। जैसे हमारा बेंजीन के साथ मैंने लगा दिया N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया BF4 माइनस। ओके, तो ये मेरा कंपाउंड कौन सा है? मैं फर्स्ट स्टार्टिंग से बताया था, ये मेरा कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है? बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है, ये क्या है? ये मेरा फ्लोरोबोरेट है। तो इट इज वाटर इनसॉल्युबल। इट इज क्या है? वाटर इनसॉल्युबल बट स्टेबल at room टेम्परेचर से ये स्टेबल होता है। ओके, इतना समझ में आया? इतना था फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना क्या बता रहा हूं मैं केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो हर बार बोलता हूं कि मैं इस टॉपिक को अच्छा तरीका से तुम्हारा डाउट जो भी है डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारा जो भी फ्रेंड है उसको शेयर करना और बताना, लाइक और कमेंट जरूर करना। तो हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन। जो क्या केमिकल रिएक्शन यहां पर होगा ना, हम नाइट्रोजन गैस को रिप्लेसमेंट करके हम क्या बनेंगे ना, हम बनाएंगे नाइट्रोजन गैस रिप्लेसमेंट। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन गैस निकल रहा है इसलिए एंट्रोपी फेवरेबल हो रहा है। ओके, इसलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और जहां पर एंट्रोपी फेवरेबल होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो देखो क्या होता है ना, हमारा जो कंपाउंड है क्या है? बीडीसी, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड N2+ Cl-। तो ये होता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे? इस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को हम कुछ रिएजेंट देंगे। ओके, तो रिएजेंट देंगे जैसे ये रिएजेंट देंगे। किस तरीके से रिएजेंट देंगे? जैसे हमारा दे सकते हैं CuCl2 उसका साथ HCl, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर हम क्या देंगे? Cu2 Br2, उसका साथ हम क्या देंगे? HBr। जैसे देंगे ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। यहां पर क्या निकलेगा? नाइट्रोजन गैस। यहां पर भी क्या निकलेगा? नाइट्रोजन गैस। ओके,
यहां पे हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहां पर हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बन गया। ओके, ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। ओके, इस टाइप का रिएक्शनों को हम क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये हमारा सैंड-मेयर्स रिएक्शन क्या होता है, जब हमारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड Cu2Cl2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा वो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और जब हमारा BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड Cu2Br2 और HBr के साथ रिएक्ट करेगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इस सैंड-मेयर्स रिएक्शन के बाद उसको थोड़ा सा डेवलप किया। क्या डेवलप किया, देखो क्या डेवलप किए ना, डेवलप किए कि इस रिएक्शन को हम डेवलप किए कि एक साइंटिस्ट डेवलप किए। तो क्या है रिएक्शन, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, थोड़ा सा यहां से लेकर के कॉपर, मतलब यहां से Cu2Cl2 को कॉपर दे दिया और दे दिया HCl, तो फिर भी ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। उसका साथ नाइट्रोजन गैस निकला। जब बीडीसी को हमारा दे दिया, जहां पर Cu2Br2 दे रखा था वहां पे दे दिया कॉपर, उसका साथ दे दिया HBr, तो ये बन गया हमारा क्या, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, और उसका साथ नाइट्रोजन गैस, क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा गटरमैन रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन, इस टाइप का रिएक्शन का क्या है, गटरमैन रिएक्शन है। ओके, ये मॉडिफाइड रिएक्शन है, ये थोड़ा सा क्या है, मॉडिफाइड। इस तरीके रिएजेंट को लेकर इसको मॉडिफाई किया। क्यों, यहाँ पे Cu2Cl2 से रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉपर देने के बाद भी रिएक्शन हो रहा है। जब इसका मैकेनिज्म बता दूंगा ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्यों ये Cu2Cl2 पर कॉपर लेने के बाद भी हमारा रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने मैकेनिज्म नहीं बता रहा, उसका रिएक्शन पहले मैंने कंप्लीट कर रहा हूं, उसका बाद में मैकेनिज्म बताऊंगा। क्योंकि मैकेनिज्म तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, वो एंट्रांस में भी नहीं आता है, लेकिन हमको थोड़ा सा अच्छा तरीका से समझने के लिए हमको चाहिए उसका मैकेनिज्म। ओके, मैं बता दूंगा लास्ट में, उसका बाद के लिखेंगे। अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देखेंगे। ओके, सारे लिख लिए तुम। ओके, देखो देखो ये इंपॉर्टेंट है। अदर केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, अदर केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, अदर केमिकल। ओके, अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो स्टूडेंट, मैंने लेकर गया, क्या लेकर गया, मैंने ले लिया बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, N2+ Cl-, ये मेरा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को मैंने रिएक्ट किया Ki के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया, Ki के साथ। Ki के साथ रिएक्ट किया, तुमको पता है यहाँ पर K+ है, यहाँ पे I- है। जैसे K+ किसको लेकर जाएगा, K+ लेकर जाएगा Cl- को K+ लेकर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन गैस निकलेगा तो क्या होगा, फिर हमारा जो I- आकर इसको अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा
ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बनेगा आइडोबेंजीन। क्या बनेगा, आइडोबेंजीन। यहां से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और क्या निकलेगा, KCl निकलेगा। यहां से KCl चला गया, यहां से नाइट्रोजन गैस चला गया, I माइनस अटैक कर दिया, तो ये बन गया हमारा आइडोबेंजीन। क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, बेंजीन। ओके, ये आइडोबेंजीन बन गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे, इसको जब हम रिएक्शन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे, यहां से चला जाएगा HCl। क्या चला जाएगा, HCl। तो HCl जाने के बाद HCl जाने के जब बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये हमारा H प्लस है, ये BF4 माइनस है, H प्लस Cl माइनस HCl चला गया, और क्या बच गया, BF4 माइनस। तो यहाँ पर होगा BF4 माइनस, जो जिस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। इस बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट को हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। जब हीट कर देंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। जब हमारा बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करेंगे, हमारा क्या मिलेगा, ये फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ओके, फिर इस कंपाउंड को जब हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम नाइट्रेट के साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और इसमें साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसमें साइड प्रोडक्ट निकलेगा BF3, और क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। इस तरीके से जब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे और कॉपर प्रेजेंस में हीट देकर, तो ये बन जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ओके, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो फिर इसका साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। हर रिएक्शन में हमारा नाइट्रोजन गैस निकलता है, और क्या है, ये Na प्लस NO2 माइनस। इस NO2 माइनस इसको अटैक किया, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन हो गया। फिर यहां से नाइट्रोजन गैस निकल गया, फिर यहाँ पे क्या था, Na प्लस BF4 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, NaBF4, ये बन जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे ये BF4 माइनस से एक फ्लोरीन आकर इसको अटैक किया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। फिर नाइट्रोजन गैस निकल गया, और BF4 माइनस से एक फ्लोरीन चला गया, यहां से अटैक करके फ्लोरोबेंजीन बना लिया, और क्या बच गया, BF3 बच गया, ये BF3 हो गया। ओके, समझ में आ गया। ओके, मैंने फर्स्ट टॉपिक में डिटेल्स बताया था, इसीलिए मैंने इतना डिटेल्स नहीं बता रहा हूं। ओके, फिर जब हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोबेंजीन को क्या देंगे, रिएजेंट देंगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट SnHCl और FeHCl। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। मतलब यहां से 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो मिलाकर मिल जाएगा 2H2O। साइड प्रोडक्ट, ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। लेकिन ये NO2 से O निकल गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बन गया रिडक्शन। तो ये बन गया फिर हमारा एनिलीन। क्या बन गया, एरोमेटिक एलिफेटिक अमीन एनिलीन बन गया। इस तरीके से रिएक्शन होगा। और अदर रिएक्शन, ये लिख लो, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लिखेंगे। ओके, तो देखो अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है।
अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, तो देखो जो भी डाउट आएगा ना मेरे को पूछना। मेरा कॉल नंबर, मेरा जो यूट्यूब चैनल में मेरा फोन नंबर है, तो फोन करना, मत व्हाट्सएप पे मैसेज करना। जो भी डाउट है मैं बता दूंगा, जो भी डाउट है बता दूंगा। ओके, और नोट जरूरत है तो मेरे को मैसेज करना, मैं नोट भेज दूंगा। ओके, तो फिर तो देखो, तो अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है ना, अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो एक हमारा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से बन सकता है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से बन सकता है क्या, बेंजीन बन सकता है। मेरा N111N प्लस Cl माइनस, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो Cl माइनस। इसको जब मैंने रिएक्शन करूंगा H3PO2 के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा यहां पे था मेरा C6H5N2 प्लस Cl माइनस था, लेकिन क्या बन जाएगा, इस वाटर से, जो वाटर है, इस वाटर से आकर इस Cl माइनस को लेकर चला जाएगा HCl, क्या चला जाएगा HCl। फिर इस H3PO2 ने इस ऑक्सीजन को लेकर बन जाएगा H3PO3 बन जाएगा। H3PO2 किसको ले लिया, वाटर को, वाटर से ऑक्सीजन को ले लिया, H3PO3 बन गया। और क्या बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया। ये इस हाइड्रोजन ने आकर यहाँ पे लग जाएगा, ये बन जाएगा C6H6। यहाँ पे C6H5 था, C6H6 बन गया, तो ये हो गया मेरा बेंजीन। क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो इस तरह से फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ओके, नाइट्रोजन गैस इस तरीके से होगा। फिर और क्या हो सकता है, जब हमारा BDC है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, ये हमारा था N2 प्लस Cl माइनस, BDC बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को जब मैंने किसका साथ रिएक्शन करूंगा, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करूंगा, तो ये बेस लाइक ऑक्सीडाइज्ड रिएजेंट, ये बेस लाइक कैसे ऑक्सीडाइज्ड रिएजेंट, क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, यहां से इसको क्या करेगा ऑक्सीडेशन, इसने इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाएगा। मैंने क्या बताया, ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करेगा। यहां पर प्राइमरी अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन साइड, दूसरा हाइड्रोजन तुम्हारा ऑक्सीजन साइड रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, कितना हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन Cl माइनस को लेकर बन जाएगा HCl, और एक हाइड्रोजन बेंजीन इस रिंग से अटैच होकर बन जाएगा बेंजीन रिंग। ये जो एक हाइड्रोजन Cl माइनस से लेकर HCl बन गया, दूसरा हाइड्रोजन इस बेंजीन के साथ अटैच होकर यहाँ पे क्या था, C6H5 था ना, तो ये बन गया C6H6, मतलब बन गया बेंजीन बन गया। बेंजीन बनेगा, यहाँ पे क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया, और इसको ऑक्सीडेशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3, दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया। मतलब ये बन गया साइड प्रोडक्ट तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड बन गया। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बहुत सारे ऑर्गेनिक कन्वर्शन में काम में आता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, जो भी ये नेक्स्ट क्लास में मेरा जो भी वीडियो आएगा
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पे पक्का ही क्वेश्चन आएगा। मैं तुमको सिलेक्टिव क्वेश्चन यहां पे डिस्कशन करूंगा, इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को शेयर ज्यादा मत करना, शेयर करना ज्यादा, ओके। तो देखो, तो दूसरा रिएक्शन क्या है हमारा, मान लो हमारा बीडीसी है, N2+ Cl- है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। इसको मैंने क्या दिया ना, वाटर के साथ रिएक्शन किया और थोड़ा सा वार्म कर दिया। मैंने बताया था जो हमारा बीडीसी है वो कोल्ड वाटर लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन जब वाटर के साथ वार्म कर देंगे, क्या कर देंगे, वार्म कर देंगे, तो वार्म करेंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, ये और स्टेबल नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, ये वाटर हम क्या बनेगा, H+ OH-, ओके। फिर ये H+ के किसको लेकर जाएगा, Cl-, ओके। फिर यहां से क्या निकल जाएगा, N2 गैस। फिर इसने OH- का हुआ अटैक करेगा, यहां पर आकर अटैक करेगा, ओके। तो बेंजीन रिंग पे क्या लग गया, OH- लग गया, वो बन गया एरोमेटिक अल्कोहल, जो बन गया हमारा क्या, उसका नेम फिनॉल होता है। क्या होता है, फिनॉल बन गया। तो फिनॉल बन गया, इस OH- ने इसको अटैक किया, बेंजीन के साथ OH लग गया, फिनॉल बन गया। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलना है क्योंकि एंट्रोपी फेवरेबल होगा, तो नाइट्रोजन गैस निकल गया। फिर क्या हुआ, H+ Cl- जाकर क्या बन गया, H से चला गया। ये हमारा साइड प्लॉट है, ये हमारा मेन प्लॉट है। फिर और एक विवरण क्या है, तो मान लो मैंने ले लिया बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड N2+ Cl- लेकर गया, ओके। ये हमारा बीडीसी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। मैंने इसको KCN के साथ रिएक्ट किया, जब मैंने KCN के साथ रिएक्ट करूंगा, ये मेरा K+, ये मेरा Cl-, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरा कंपाउंड क्या बनेगा ना, एक K+ इस Cl- को लेकर जाएगा, ओके। फिर यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। फिर इस Cl- ने आकर इस कार्बन को अटैक करेगा, ओके। तो मेरा कंपाउंड क्या बन सकता है, मेरा कंपाउंड बन सकता है बेंजीन रिंग में लग गया Cn, ओके। Cl लग गया, बेंजीन रिंग में Cl लग गया, यहां पे क्या चला गया, नाइट्रोजन गैस चला गया, और क्या चला गया, KCl भी चला गया, ओके। तो ये मेरा कंपाउंड बन गया सियानोबेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजोनाइट्रिल, क्या बोलेंगे, बेंजोनाइट्रिल, ओके, इस तरह। और क्या बोलेंगे, और भी हम उसे बोल सकते हैं फिनाइल सियानाइड, इसका नेम होता है। जब हमारा फिनाइल सियानाइड को क्या करेंगे, वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस बना देंगे, वाटर किस मीडियम में, एसिड मीडियम में, जिसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब हमारा सियानोबेंजीन में एसिडिक हाइड्रोलिसिस डाल देंगे, ये बन जाएगा मेरा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH बन गए। तो ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नेम बेंजोइक एसिड है, ओके। ये हमारा बेंजोइक एसिड। तुम बताएंगे सर ये CN था, COH कैसे हो गया। ये इसको समझने के लिए मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे जो मेरा वीडियो है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये रिएक्शन CN से COO कैसे चेंज हो रहा है वहां पे पता है, ओके। यदि मैंने सारे डिटेल्स इतना बड़ा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुमको दिखने के लिए फिर ये लगेगा इतना बड़ा वीडियो कौन दिखेगा, ओके। तो फिर देखो नेक्स्ट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो रिएक्शन बताऊंगा कितना बार एग्जाम पे आया, बहुत बार एग्जाम पे आया, ये इंपॉर्टेंट भी है,
बहुत बार एग्जाम पे आया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा ये कपलिंग रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट, मान लो ये हमारा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब क्या समझते हैं? कपल होना। अभी चल रहा है, भला रोज डे चला गया तो ये से कपल हो रहा है, एक बॉयज एक गर्ल्स का कपल हो रहा है। यहां पर ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होगा? कपल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कपलिंग रिएक्शन। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या कपलिंग रिएक्शन है? क्या कपलिंग रिएक्शन है? तो देखो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया मेरा बीडीसी। बीडीसी को क्या लिख सकता हूं? मेरा जो बीडीसी है बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड N2+ Cl-, इस तरीका है ना। मैंने इसको इस तरीका से लिख सकता हूं। कैसे? ये भी मेरा बीडीसी है, ये भी मेरा बीडीसी है, ये भी मेरा बीडीसी है, बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड ये भी मेरा है। क्यों? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कर रखा है, यहां पे भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कर रखा है। तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड कर रखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, Cl- यहां पर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर। तो ये फिर बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से मतलब N ट्रिपल डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसने लोन पेयर इसको दे दिया तो खुद ने बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये Cl- इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया Cl ने Cl- बन गया। यही तो हमारा बीडीसी है, बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड, यही बीडीसी है। तो ये भी बीडीसी है, ये भी बीडीसी है, ये भी बीडीसी है। ओके, समझ में आया? तो देखो दो हमारा कपलिंग रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखें तो 2 कपलिंग रिएक्शन क्या होता है देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो होता है, देखो फर्स्ट नंबर 1 हम लेकर गए बीडीसी, ये हमारा बेंजीन, मैंने लगा दिया N-N-Cl, ये हमारा बीडीसी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। मैंने रिएक्शन कर दिया, मैंने इसको रिएक्शन किया, किसका साथ रिएक्शन किया? मैंने रिएक्शन किया, ये मेरा रिएक्शन, ये मेरा रिएक्शन कौन सा वाला कंपाउंड? मेरा ये वाला कंपाउंड फिनल है। कौन सा कंपाउंड है? ये मेरा फिनल है, ये मेरा बीडीसी है। तुमको पता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH, मतलब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इस हाइड्रोजन पर क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है, लेकिन हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, मैंने दिखा दिया। जैसे हाइड्रोजन है तो यहां पे चला जाएगा क्या? HCl चला जाएगा। और इसने ये जो हमारा फिनल है, ये फिनल हमारा एसिड है। क्या है? फिनल एसिड है। तो ये एसिड होने के कारण इस रिएक्शन बेसिक मीडियम में प्रोसीड करेगा। हमारा जो फिनल है, यहां पर फिनल कौन सा है? फिनल हमारा है एसिड। तो ये एसिड होने के कारण हमारा जो रिएक्शन किस प्रेजेंस में होगा? बेसिक मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे यहां पर ऐसे चला जाएगा तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेरा कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से, कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से ना, बेंजीन रिंग बन गया। तो फिर ये मेरा बेंजीन N-N, फिर मेरा बेंजीन रिंग, ये मेरा बेंजीन रिंग, फिर यहां पे OH लग गया। इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ये मेरा पारा हाइड्रोक्सी आजो बेंजीन। इस कंपाउंड का नेम क्या है? पारा हाइड्रोक्सी आजो बेंजीन। और इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर। और इसको हम कलर को क्या बोलेंगे? डाई, ऑरेंज डाई, मतलब इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज डाई होता है। तो ये हमारा मान लो, ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप। इस ग्रुप ने हमारा हुआ आजो, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आजो ग्रुप। ये हमारा आजो ग्रुप है, N-N को हम क्या बोलेंगे? आजो ग्रुप है। तो ये हमारा आजो ग्रुप है। फिर ये आजो, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पारा।
ऑर्थोमेटा पारा, ऑर्थोमेटा पारा, पारा हाइड्रोक्सी आजो बेंजीन, पारा हाइड्रोक्सी आजो बेंजीन बनेगा। ये हो गया ऑरेंज कलर का। और कौन सा कलर का? ऑरेंज कलर का। सेकेंड क्या बनेगा? सेकेंड हमारा बनेगा, मैंने बीडी से लेकर जाऊंगा, ये मेरा बेंजीन N2 प्लस सेल माइनस होता है, और N2 प्लस सेल माइनस को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हमारा बीडीसी है। तो बीडीसी को किसका साथ रिएक्शन करूंगा? तो बीडीसी को यहां पर मैंने रिएक्शन करूंगा, रिएक्शन होगा मेरा किसका साथ? एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन जो होता है एनिलीन, 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 ये मेरा एरोमेटिक अमीन एनिलीन। तो यहां पर चला जाएगा, फिर क्या चला जाएगा? HCl। यहां पे भी क्या गया था? यहां पे भी HCl गया था। ओके, यहां पे भी क्या जाएगा? HCl जाएगा। जैसे HCl जाएगा तो क्या होगा बताओ मेरे को। यहां पे ये हमारा जो फिनोल था एसिड था, इसलिए मैंने बेसिक मीडियम लिया। लेकिन जो हमारा एनिलीन यहाँ पे लोन पेयर है, तो एनिलीन हमारा क्या है? बेस है। एनिलीन जो है हमारा बेस है, तो यहां पर क्या होगा? एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करेगा। ओके, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करेगा। यहाँ पे बेस था, यहाँ पे एसिड था, इसलिए मैं बेसिक मीडियम लिया। ये मेरा बेस है तो एसिडिक मीडियम लिया। तो इस कंपाउंड क्या बन जाएगा? इस कंपाउंड बन जाएगा मेरा, कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा कंपाउंड? मेरा कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से मेरा कंपाउंड बन जाएगा। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, और उसमें लगेगा NH2। अब ये मेरा बनेगा एलोडाई। ओके, ये मेरा आजो ग्रुप है, ये आजो ग्रुप हुआ, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। तो इसका नेम क्या होगा? पारा अमीनो, पारा अमीनो आजो बेंजीन, पारा अमीनो आजो बेंजीन। ये मेरा कंपाउंड पारा अमीनो आजो बेंजीन बन गया। ओके, तो ये येलो कलर का होता है। यहाँ पे क्या साइड पार्ट के निकल गया? क्या HCl निकल गया। ओके, ये बोथ रिएक्शन है मेरा क्या? कपलिंग रिएक्शन। ये बोथ रिएक्शन क्या है? कपलिंग रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में कपलिंग रिएक्शन पूछेगा, क्या करना है? बीडीसी को इस तरीके से लेना है, उसका साथ फिनल को रिएक्शन करना है। फिनल हमारा एसिड है, तो हमको बेसिक मीडियम लेना है। तो यहाँ पे H और Cl चला जाएगा, तो इस कंपाउंड ने इसका साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो बेंजीन था, N डबल बॉन्ड N था, फिर इसने इसका साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो ये बन गया। तो ये हमारा होता है आजो ग्रुप। आजो ग्रुप इसका, और ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा, ये पारा। तो पारा में OH है, पारा हाइड्रोक्सी आजो बेंजीन हो गया। उसका कलर होता है ऑरेंज कलर होता है। फिर हमने क्या किया? बीडी से लिया, उसका साथ एरोमेटिक अमीन का साथ रिएक्शन किया, जो एनिलीन है वो होता है बेसिक। बेसिक के लिए हमको एसिडिक मीडियम चाहिए, तो यहाँ पे HCl चला गया। तो मेरे को इस तरीके से कंपाउंड बन गया, जिसका नेम हुआ पारा अमीनो आजो बेंजीन। इसका कलर होता है येलो कलर। तो बोथ रिएक्शन होता है हमारा कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पर मेरा रिएक्शन खत्म हो रहा है, लेकिन तुमको मैंने क्या बताया था? जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका मैकेनिज्म में लास्ट टाइम बताऊंगा। तो मेरा मैकेनिज्म अभी बताना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमको जानना चाहिए कैसे रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली। ये जो कॉपर दे रहे, सैंडमर्स रिएक्शन, बटरमर्स रिएक्शन, कॉपर दे रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था क्या था? मैंने ले रहा था इस तरीका से, मैंने ले रहा था इस तरीका से, बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे Cl माइनस था। मैंने क्या किया? मैंने इसको दे रहा था Cu2 Cl2 और HCl, इस तरीके से दे रहा था। मेरा कंपाउंड बन रहा था, क्या बन रहा था? मेरा कंपाउंड बन रहा था इस तरीके से क्लोरोबेंजीन, बीडीसी कन्वर्ट हो रहा था क्लोरोबेंजीन, और यहां से मेरा नाइट्रोजन गैस निकल रहा था, तो नाइट्रोजन गैस निकल रहा था। ओके, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन रहा। लेकिन इस कंपाउंड को मैंने क्या करा था? इस कंपाउंड को जब मैंने कॉपर पाउडर के साथ HCl दे दिया, कॉपर पाउडर के साथ HCl दे दिया, फिर भी
मेरे को मिला क्या, क्लोरोबेंजीन, उसका साथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। लेकिन इस टाइप का रिएक्शन, मॉडिफाई रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, गटरमैन रिएक्शन। और इस टाइप का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सैंडमेयर्स रिएक्शन। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म होता है एक्चुअली, मैकेनिज्म क्या होता है ना, फर्स्ट ये हमारा जो है, ये हमारा बीडीसी है, बीडीसी N2 N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस। देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रॉन एटम है, मोर इलेक्ट्रॉन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो फिर ये क्या करेगा, दो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके जाएगा। जैसे जाएगा यहां से चला जाएगा नाइट्रोजन गैस, क्या चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस चला जाएगा, मतलब N2 गैस चला जाएगा, N2 गैस चला जाएगा। N2 गैस जैसे चला जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। लेकिन कार्बन, ये कार्बन ऊपर कार्बोकैटायन, और तुम्हारा जो एक कार्बन है ये कार्बन sp2 कार्बन, और हमको पता है हमारा जो sp3 कार्बन के साथ, sp3 कार्बन के साथ यदि हमारा कार्बोकैटायन प्रेजेंट है ज्यादा स्टेबल है। यदि हमारा इस तरीका से, मतलब डबल बॉन्ड जहां पर है sp2 कार्बन है, जहां पर कार्बन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये हो गया हमारा sp कार्बन। कार्बन कार्बन में इसमें ट्रिपल बॉन्ड है sp कार्बन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है sp2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है sp3 कार्बन। लेकिन जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर जो हमारा कार्बोकैटायन है वो स्टेबल नहीं होता है, ये हमारा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो इस तरीके से कंपाउंड हमारा नहीं बनेगा। बेंजीन रिंग के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो इस तरीके से कंपाउंड नहीं बनता है। तो क्या होता है, यहां पर कॉपर है, यहां पर कॉपर है, यहां पर भी कॉपर है। मान लो तुम यहां पर कॉपर है, यहां इस कॉपर को ले लो, इस कॉपर क्या था Cu2Cl2, इसको ब्रेक डाउन कर दो तो क्या मिल जाएगा 2 कॉपर प्लस 2 Cl माइनस, 2 कॉपर प्लस 2 Cl माइनस। फिर क्या होगा, जो हमारा कॉपर प्लस है ना, कॉपर प्लस क्या करेगा, कॉपर 2 प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ओके। कॉपर प्लस था, कॉपर 2 प्लस बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन इसको आकर न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, जैसे पॉजिटिव चार्ज था ये क्या हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो मिल गया मतलब यहां पे कन्वर्ट हो गया फ्री रेडिकल। ये क्या है हमारा, ये हमारा फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। यहां पे क्या था, ये हमारा कार्बोकैटायन था, ओके, ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया। कैसे बन गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये न्यूट्रलाइज होके एक जो इलेक्ट्रॉन यहां पर ले गया, तो ये हो गया फ्री रेडिकल हो गया। जैसे फ्री रेडिकल हुआ तो फिर क्या हुआ ना, यहाँ पे Cl माइनस है। Cl माइनस मतलब क्या है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसलिए माइनस हुआ, मतलब इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस हुआ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडिकल बन जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, ओके, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस क्लोरीन का रेडिकल और ये बेंजीन रेडिकल तो बना के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे क्लोरोबेंजीन। समझ में आया। तो क्या हुआ, जो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमको पता है कि कॉपर का वेरिएबल वैलेंसी है, कॉपर प्लस हो सकता है, कॉपर 2 प्लस हो सकता है। कॉपर प्लस ने कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके
कॉपर 2+ बन गया। फिर कॉपर 2+ क्या हो गया ना, कॉपर 2+ जैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया ये, इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करके ये बन गया रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन आकर रेडिकल बन गया। जैसे हमारा क्लोरीन पे क्या है, Cl- है, Cl- कब बना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। ओके, गेन किया तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, जो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फिर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसने क्या किया, न्यूट्रॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे दे दिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसने बन गया फ्री रेडिकल। तो इसका फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, फिर शेयरिंग होकर बन जाएगा बॉन्ड, क्या बन जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा बेंजीन, डाइजीनियम क्लोराइड और डाइजीनियम सॉल्ट खत्म हो रहा है। तो कुछ भी डाउट हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और फोन नंबर, मेरा जो फोन नंबर है 8249110997, इसमें कांटेक्ट करना है, नोट कर लिए, डाउट कर लिए। ओके, और एक बार बता रहा हूं, फिर तुम्हारा फ्रेंड जो भी है शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। थैंक यू।